ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवरधनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं विदृशं मिह जानिनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय 4 उसको पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान के प्रकट होने के गुह्य कारणों के ऊपर 2 कारण हमने पढ़ा है। एक कि भगवान को राधा रानी का प्रेम क्या है, इसका आस्वादन करना है। दूसरा, भगवान को अपने स्वयं की माधुरी का भी आस्वादन करना है कि ऐसा कैसा मेरा माधुर्य है। सारे भक्त इसका आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना स्वयं का माधुर्य नहीं आस्वादन कर रहा हूं। जैसे आम होता है ना, समझो आम को क्या पता उसका मिठास क्या है या उसका स्वाद क्या है। समझ में आ रही बात? आम को क्या पता उसका मिठास क्या है, वो तो खाने वाले को पता है ना कि आम की मिठास क्या है। अब आम के मन में इच्छा उड़ जाए कि मैं क्या हूं जो लोग इतना चाव से मुझे एंजॉय करते हैं, तो उसे खाने वाला बनना पड़ेगा।
ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, बट ऐसे ही बात है। मिश्री को नहीं पता उसमें मिठास क्या है, तो खाने वाले को पता है। तो ये तो मिश्री से भी ज्यादा मीठे हैं हमारे अ, श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा माधुर्य का आस्वादन सभी भक्त कर रहे हैं और राधा रानी कर रही हैं, और तो ये माधुर्य क्या है, इसका आस्वादन मुझे करना है। तो ये एक दूसरा कारण है। और राधा रानी का प्रेम मेरे प्रति ऐसा क्यों है कि वो मुझे देखती हैं, उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और उनका प्रेम इतना शुद्ध कैसे है। वो भले वक्री भी हो मेरे तरफ, मतलब मुझसे गुस्सा भी करती हूँ, भले मुझसे मान भी करती हूँ, लेकिन उस मान में भी उनका प्रेम इतना शुद्ध कैसे है। तो ऐसा वो प्रेम, वो मुझे जानना है, उसका मुझे आस्वादन करना है। तो मुझे राधा रानी का भाव लेना होगा। तो राधा रानी के भाव और राधा रानी की अंग कांति दोनों लेकर के आए। अच्छा, अब आगे हम लोग 151 से पढ़ेंगे। कोटि नेत्र नाही दिल, सबे दिल दुई, ताहाते निमेष कृष्णा की देखे बमुई। यहाँ पर आज जो शुरू हो रहा है, फिर से मैं पहले के एक दो श्लोक बोलती हूँ। एही माधुर्यामृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाढ़े निरंतरे। कोटि नेत्र नाही दिल, सबे दिल दुई, ताहा ते निमेष कृष्ण के देखी बमोही। अटति यद् भवान् अहनिकाननं, त्रुटिर्युगायिते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यताम् पक्ष्मकृद्दिशाम्। शुरुआत हो रही है गोपियों के भाव से। आज का जो क्लास है, राधा रानी को तो आप जानते हैं, अब यहाँ गोपियों की बात हो रही है कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, उनमें भी, उन भक्तों में भी गोपियां जो है वो सर्वोत्कृष्ट। भगवान व्यासदेव की जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो गोपियों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया है। तो गोपियों की भक्ति में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो भगवान को देखते हैं तो उनका मन करता है कि बस भगवान को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। अब वो देखने के बीच में आंख कभी बंद हो गई, से झपक गई, होता है ना हम लोगों को नेचुरल झपकना, तो उनको इतना गुस्सा आता है गोपियों को। कहती है ये विधाता, ये ब्रह्मा, ये जड़ है, जड़ उदीक्षिताम है, कि ये जड़ है, इसकी बुद्धि नहीं है ब्रह्मा की। क्यों? अरे इसने पलके बनाई क्यों? पूरे दिन हमने इंतजार किया कि अभी श्याम सुंदर आएंगे, अब श्याम सुंदर सामने हैं हमारे, हम उनको जी भर के देखना चाहते हैं। अब सोचो, श्याम सुंदर नहीं, भगवान हमारे लिए, उनके लिए उनका श्याम सुंदर, उनके लिए उनका गोपाल, उनके लिए वो गऊ चरा करके लेकर के आया हुआ। ऐसे इनकी भक्ति बड़ी ऊंची है। ये भक्ति समझ में नहीं आएगी वृंदावन की, जो व्रज की जो भक्ति है, उसके लिए बहुत शुद्ध हृदय होना पड़ता है। तो कहते हैं ब्रह्मा को भी गाली दे रही है कि कैसा जड़ है, क्यों पलके बनाई इसने, पलकों पर ऐसी पलके बना दी, पलक झपकते ही हमारे दृश्य से श्याम सुंदर गायब हो जाते हैं। अब श्याम सुंदर खड़े हैं तो श्याम सुंदर की एक एक अदा हर सेकंड में बदलती है। कोई भी व्यक्ति को आप देखो नॉर्मल, अगर आप ये श्याम सुंदर से नहीं रिलेट कर पा रहे तो भी किसी को भी हर एक क्षण में उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन होता है। अभी जितनी देर हमने लेक्चर दिया उसके अंदर हमारा हर सेकंड का अगर कोई फोटो लेगा तो अलग अलग उसमें एक्सप्रेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो ये तो हम है नॉर्मल, भगवान है, भगवान सुंदरता की बोलते हैं ना, सुंदरता का मूर्तिमान रूप है। वो वहां खड़े हैं। सबसे आकर्षण, सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति किसमें? श्री कृष्ण में, सबसे आकर्षक। ऐसे वो सामने खड़े हैं। भक्तों का मन एकदम विरह वेदना से वो तड़प रहे थे इतने दिन से कि भगवान के दर्शन कब होंगे, और वो श्याम सुंदर सामने आके खड़े हो गए। अब श्याम सुंदर सामने आके खड़े हो गए तो ऐसे ही लगेगा ना कि अब आंखें बंद ना हो, अब हम इनको देखते रहें बस। अब उस सेकंड में आंख बंद हो गई, झलक झपक गई, पलक झपक रही है ऐसे,
तो कितना क्रोध आएगा अंदर से। तो ब्रह्मा जी तुमको ये क्या कर दिया तुमने, ये कैसी है। पहले तो इनको देखने के लिए ये इतने सुंदर हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इतने ये सुंदर हैं कि पहले इनको देखने के लिए तुम इतने जड़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। इनको देखने के लिए केवल 2 आंखें दी तुमने और 2 आंखें दे दी। अच्छा 2 आंखें दी भी, तुम तो इतने जड़ हो, 2 आंखें दी तो पलक क्यों दी तुमने। ये ब्रह्मा को किसने बैठाया इस पदवी पर। तो सारी गोपियां ऐसी कहानी आती है, गोपियां कहती हैं चलो हम राधा रानी से बोलेंगे, अब हमको ब्रह्मा की सरकार नहीं चाहिए, अब हमको राधा रानी की सरकार चाहिए। हम जाके राधा रानी को बोलेंगे राधा रानी लेट्स वोट, ब्रह्मा जी को निकाल देते सरकार से। ये इसको समझ भी नहीं आता, ब्रह्मा को इतना जड़ बुद्धि है, इसने केवल 2 आंखें दी है भगवान को निहारने के लिए। हम राधा रानी को जाके बोलेंगे, तो राधा रानी के पास जाते हैं, राधा रानी हमारे पास एक प्रपोजल है। राधा रानी बोलती क्या। बोलते हैं भगवान ये जो ब्रह्मा है ना, इसको तो पहले हम निकाल देंगे यहां से, और दूसरा हमारे पास केवल 2 आंखें नहीं होनी चाहिए, हमारे एक एक पोर पोर, हमारे शरीर के एक एक पोर पोर है ना, वो आंखें बन जाए कि वो श्याम सुंदर को निहारते रहे, और एक भी आंख में पलक नहीं होनी चाहिए राधा रानी। बस ये पलके कटवा दो, इन पलकों को निकाल दो, और पूरा अंग अंग, हमारे अंग अंग के एक एक पोर में केवल हमारी नेत्र हो, और उन नेत्रों से हम केवल श्याम सुंदर को रातों दिन निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। क्योंकि श्याम सुंदर का माधुर्य तो सागर के जैसे है, वो समाया ही नहीं जाता, जितना हम देखते हैं हम उसमें डूबते जाते हैं तो राधा रानी ब्रह्मा जी की सरकार को निकालो, अब सिर्फ राधा रानी की सरकार होगी, और हमारा ये प्रपोजल है, अब हमको ऐसी एक सृष्टि का निर्माण करना है। इस प्रकार की प्रेम वाली बातें इस व्रज की रसोपासना में होती हैं। जो व्रज की देवियां हैं वो ब्रह्मा तक को भी गाली देने में उनको कोई डर नहीं लगता, भगवान श्री कृष्ण को भी गालियां दे देती हैं बड़े प्यार से और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे वेदों की स्तुति नहीं अच्छी लगती है, ये गोपियां गाली देती ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे अपना समझती है। गाली देना यानी किसी को हम डांटेंगे प्रताड़ेंगे, किसको करते हैं हम गालियां, किसको देते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं गाली, माता पिता को देंगे कि आप नहीं देंगे दोस्त को देते हैं, या अपना जो सबसे खासम खास होगा उसको हम गाली देते हैं। वहां का जो प्रेम होता है वो कितना अलग प्रेम होता है। ये गोपियां इनकी सखियां हैं, ये गोपियां इनको डांट सकती है, मार भी सकती है, और भगवान बड़े खुशी से मार खाते हैं भी है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं, वो भगवान जो वेदों में अगम्य है, लोग उनको पाना चाह रहे, क्या क्या स्तुतियां लिखते हैं, वो भगवान गोपियों के पास बैठे हैं। गोपियों का प्रेम सबसे उच्च प्रेम जब हम भागवत पढ़ेंगे और खुलता जाएगा और खुलता जाएगा। अभी तो हम केवल पिक्चर की ट्रेलर ऐसे देख रहे हैं। चलिए, तो अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। गोपियां कहती हैं कि भगवान जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और आपके सुंदर घुंघराले बाल से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती। किसी का तो माइक ऑन है, जरा याद से म्यूट कर लेना आप लोग सब, थैंक यू। तो आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती तो हमारा आधा क्षण भी एक युग के समान बीत जाता है। तब हम उस सृष्टा को नीरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलके बना दी जिससे हम आपको देखती हैं। ये जो श्लोक है गोपी गीत से आता है कि गोपियां रो रही हैं कि भगवान आप जानते हैं हमारी तड़प क्या है, आपको जब हम नहीं देखती हैं तो एक एक क्षण जैसे कल्पों के समान व्यतीत होता है। और सच में प्रेम की यही दशा होती है। यहाँ प्रेम की बात हो रही है, ये ज्ञान से भी ऊपर की स्थिति है प्रेम। जब प्रेम किसी को होता है ना संसार में भी किसी को प्रेम होगा तो सारा लॉजिक वो भूल जाते हैं ना, सारे रीति रिवाज भूल जाएंगे। प्रेम से बढ़कर कोई इमोशन नहीं है संसार में। ये जो संसार का लेकिन जो प्रेम होता है, यही प्रेम
संसार का प्रेम वासना में भरा होता है और एक्सपेक्टेशन से लोडेड होता है। लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम, यही प्रेम का क्वालिटी जब हम भगवान में लगा देते हैं, और एक्सपेक्टेशंस नहीं है भगवान से, भगवान हम तुम्हारे लिए क्या दें, वो प्रेम, वो सर्वोपरि प्रेम है। और गोपियां उसका एग्जाम्पल है सर्वोपरि प्रेम का। अपने लिए नहीं जीती थी, उनके लिए जीती थी। समझ में आया? तो संसार का प्रेम, जैसे मैंने कहा कि एक बार सर चढ़ता है तो सब भूल जाते हैं, सारे रीति रिवाज, कस्टम्स, जाति पाति सब भूल जाते हैं। हिंदू मुस्लिम भूल जाएंगे ना अगर प्रेम हो गया तो, होता है कि नहीं? या कोई भी दूसरे धर्म से आपने प्रेम कर लिया, आप भूल जाओगे, आपको सब पता है, आपको लॉजिक देते रहेंगे सारे घर वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन उस समय पे लॉजिक चलती है क्या? जब प्रेम सर पे चढ़ता है तो प्रेम का नशा ही अलग होता है। तो वो जो प्रेम का नशा है, जो सभी लॉजिक को, सभी नियम को, सभी रीति रिवाजों को जो तोड़ करके जो बहता है, वो प्रेम का नशा संसार में लगाते हैं तो दुख मिलता है, भगवान में लगाते हैं वही प्रेम का नशा तो विरह में दुख मिलता है। लेकिन उस विरह के दुख में भी ब्रह्मानंद से भी ज्यादा कोई एक आनंद की अनुभूति होती है। योगियों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, ब्रह्म में लीन हो गए, जड़ समाधि में है, ब्रह्म में लीन है, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आनंद है। लेकिन वो जो योगियों की आनंद है वो भी कुछ नहीं है ये जो विरह आनंद होता है ना उसके आगे। कि भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये तो जिसको होता है उसको ही समझ में आता है। तो यहाँ ये कह रहे कि एक एक क्षण, प्रेमी प्रेमिका कभी डेट पे जाते हैं तो वेट करते हैं ना मिलने के लिए, हाँ ये जगह पे मिलेंगे। मैं संसार के जो चीज है ना इसी को हम पवित्र रूप से भगवान में लगाते हैं, दैट्स इट, नथिंग डिफरेंस। हमारे यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, विष को काटने के लिए सर्प ने काटा, ठीक है ना, तो सर्प ने काटा तो वो जो विष सर्प ने दिया उसका इलाज सर्प के विष से ही होता है। अभी हम सबको कोविड हुआ तो कोविड का इलाज कोविड के वायरस से ही होता है, उसका ही उसके अंदर है। तो सर्प के विष को काटने के लिए विष का ही प्रयोग कर रहे हैं ना। ऐसे ये जो संसार का विषय है, जो संसार का विष है, वो कहाँ से आ रहा है? संसार के विषय से आ रहा है। ये विषय को हम भगवान में लगा दे, बस इलाज हो जाएगा हम लोगों का। हमको संसारी लोगों से प्रेम हो रहा है, हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर ले, बस यही करना है। जैसे हम भगवान से प्रेम करेंगे ना, ये सारे अनुभव हमको जो संसार में होते हैं ना भगवान से होते हैं, लेकिन उसमें वो एक विशुद्ध रूप में प्रकट होकर के आता है, उसका आनंद ही अलग होता है। भगवान दिखेंगे नहीं, आप किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन भगवान नजरों से कभी ओझल भी नहीं होंगे। आप किसी को नहीं समझा सकेंगे ये प्रेम, ये आपका और भगवान का डिवाइन रोमांस है, बस कोई नहीं समझा सकता इसको। रातों दिन रातों दिन रातों दिन भगवान की छवि, भगवान की बातें, भगवान के चाल, भगवान की मुरली सब अंदर आपके अंदर चलती ही रहेगी। ऐसा होगा नहीं कि आप मिस करोगे, एक बार ऐसा प्रेम भगवान से हो जाए तो। ये गोपियों का प्रेम ऐसा ही था, अद्भुत अद्भुत प्रेम था, कुछ मांगना नहीं था भगवान से, केवल भगवान से प्रेम करते थे। मैंने आपसे कहा जब कोई लड़का लड़की डेट करते हैं और टाइम डिसाइड हो गया ये टाइम पे मिलना है, अब मिलने वाला एक जन पहुंच गया पहले, अब दूसरा आया ही नहीं है, तो जो पहले पहुंच गया उसको कितनी बेचैनी होती है ना, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, इतना देर हो गया इतना देर हो गया इतना देर हो गया। उस समय पर वो एक एक क्षण इतना भारी लगता है, ठीक। और जब लड़का लड़की मिलते हैं तो मिलते समय समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए फिर भी लगेगा अरे जैसे अभी मिले। और जब घर जाने का समय होता है तो हे घर जाना है क्यों घर जाना है, अच्छा ठीक है जा रहे, लेकिन कल कब मुलाकात होगी, अच्छा घर जाकर के भी दिल नहीं भरेगा, फिर फोन शुरू हो जाएगा, फोन पे। हमारे टाइम पे तो फिर फोन पे होता था, अब जो भी है अभी चैटिंग पे होता है। ये जो संसार का प्रेम है ऐसी बेचैनी, जब तक मिलने रहे तब भी बेचैनी, मिल गए तो घंटों ऐसे क्षण के नहीं, क्षण जैसे क्षण भर में निकल जाता है, और जाने के बाद फिर बेचैनी कि अगली मुलाकात कब होगी। चाहे हम मिल रहे हैं चाहे हम बेचैन हो रहे हैं, लेकिन
उस व्यक्ति से, हमारे प्रेमास्पद जिसको हम प्रेम करते हैं, उससे मन हट नहीं रहा है ना। मन में उस प्रेमास्पद ने, जिसको हम प्रेम करते हैं, उसने लेकर के जकड़ के रखा है हमारे मन को नहीं। और न जाने हम कितने ख्वाब सजाते हैं उसके साथ, वो है या नहीं है, लेकिन सजाते हैं कि नहीं। ये जो संसार में जिससे आप प्रेम करते हो, वो कैरेक्टर वहां से हटा करके वहां श्री कृष्ण को रख दो बस। जिस दिन श्री कृष्ण को रख के श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, वो प्रेम विशुद्ध प्रेम है। उसके बाद और कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं है। सारा सुख दुख उस दिन समाप्त, सब भगवान के साथ। वो प्रेम हाईएस्ट प्रेम है। तो गोपियों ने वैसा प्रेम किया कि हे भगवान, आप एक क्षण के लिए भी जाते हैं दूर हमसे, तो हमें लगता है कल्पों कल्पों का विरह हम अनुभव करती हैं। हम शिक्षकाष्टक रोज पढ़ते हैं, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे भगवान, आपके विरह में एक एक क्षण हमें युगों युगों के जैसे प्रतीत होता है। शून्यायतम जगत सर्वम, हे भगवान, ये पूरा जगत शून्यायत, शून्य जैसा लगता है, कुछ नहीं लगता। पूरी दुनिया है, पूरी महफिल सजी है इस संसार के, लेकिन हमें नहीं अच्छा लग रहा है भगवान। क्यों? गोविंद विरहेण में। हे भगवान, आपके विरह में ये पूरा पूरा संसार शून्यायतम, शून्य जैसे लगता है। एक एक क्षण आपके बिना युगो युगो जैसा लगता है। कब दर्शन देंगे प्रभु, कब दर्शन देंगे? दर्शन की जिसको अभिलाषा होती है, मैंने शेयर किया था आनंदमयी की वाणी और रामकृष्ण परमहंस की वाणी, जब भगवान से ऐसा प्रेम हो, ऐसा विरह हो और ऐसे अश्रुधार बह रहे हैं, चक्षुषा प्रवर्षायतम, प्रवर्षायतम यानी टीयर्स आर कमिंग लाइक टॉरेंशियल रेन्स, लाइक कि ऐसी वर्षा जो रुकती नहीं हो, जैसी बारिश। तो मेरे नेत्रों से ऐसी बारिश हो रही है जो रुक नहीं रही है आपके विरह में भगवान। चक्षुषा प्रवर्षायतम, गोपियों की ऐसी दशा है, ये प्रेम की ऊंची दशा है। आगे कहते हैं, गोपियों ने दीर्घकालीन, ये कुछ कुछ श्लोक इन्होंने अलग अलग जगहों से लिए हैं केवल भाव बताने के लिए। गोपियों ने दीर्घकालीन बिछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि आपने पलकें क्यों बनाई जो उनको देखने में बाधक हो रही है। कृष्णावलोकन विना नेत्र फल नाही आन, यही जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। अक्ष्मतां फलम मिदम न परम विदामः, सख्यः पशून विवेशयोर्वयस्य हि, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपितम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कह रही है, बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, भागवत का श्लोक है। इसका उन्होंने उड़िया में अनुवाद किया कि नेत्र होने, अगर हमारे पास आंख है तो इन आंखों की सफलता किसमें है? नेत्रों की सफलता किसमें है? कहते हैं नेत्रों की पूर्णता केवल भगवान श्री कृष्ण को देखने में है। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त, याद कर लो, नेत्र है तो किसमें पूर्णता है? कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए दूसरी कोई पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। गोपियों ने कहा, हे सखी, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों को उनके सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं, नंद के पुत्र यानी कृष्ण बलराम, निश्चय ही वे नेत्र भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और श्री बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरी रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर
प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। पूरी झांकी दे दी एक श्लोक में सुखदेव जी ने, कि गोपियां कहती हैं, आपस में बात कर रही हैं, अरे सबसे अच्छा दृश्य नेत्रों के लिए क्या है? अरे सबसे अच्छा दृश्य वही है श्याम सुंदर और हमारे बलराम बलदाऊ, ये वहां से पहाड़ों से उतर रहे हैं, गोवर्धन गिरी गोवर्धन से उतर रहे हैं, गिरी गोवर्धन से बांसुरी बजाते हुए उतर रहे हैं। और जब वो उतरते हैं तो साथ में सारी गैयां आती हैं। आ हा हा, उस समय पर जो धूल उड़ती है, वो धूल जो इनके चेहरे पर चिपकती है, दोनों के, एक तो सांवले, हाँ पहले ही शाम वर्ण के, उसके ऊपर धूल चिपक जाती है और श्याम सुंदर हो जाते हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे घुंघराले बाल, जब वो बांसुरी बजाते आते हैं, हाँ हाँ हाँ, सखिया कहती है इससे बढ़कर सुंदर और क्या दृश्य हो सकता है संसार में। आज जाकर के आंखों की पूर्णता हुई कि हमने कृष्ण बलराम को ऐसे देख लिया, नेत्र होने की पूर्णता। आगे कहते हैं, मथुरा की स्त्रियां कहती हैं गोपियों के बारे में, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपने आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। वे स्वयं में संपूर्ण, चिर नवीन तथा अतीव विरल है। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तार बाल, यहाँ रसवणे मन हयटल मल। कृष्णेर माधुर्य कृष्णे उपजय लोभ, सम्यका स्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। कहते भगवान श्री कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है, उनका बल अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से, भगवान कृष्ण की सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णत्व आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरे इच्छा का वर्णन करता हूं, कृपया ध्यान से सुने। समझ में आया? तो भगवान कृष्ण की माधुरी भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। इतने हैंडसम है, खुद को शीशे में देखते बोलते वाह वाह मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, लेकिन बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं अपने आप को एंजॉय कर पा रहा हूँ। ये सुंदरता, मुझे वो बनना पड़ेगा अपने सुंदरता को देखने के लिए। तो ये अपनी माधुरी का आस्वादन करने के लिए ये भगवान की दूसरी इच्छा। अब आगे तीसरी वाली पे चलते हैं। अत्यंत निगूढ़ रसे रसिधांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। ये जो रस है, चाहे ये गोपी भाव, राधा रानी का राधा भाव, ये जो प्रेम रस है, माधुर्य भाव में जब भगवान को हम पूजते हैं, कहते ये रस बहुत ही गूढ़ है। तो कौन जानता है इस रस को? तो स्वरूप दामोदर, उन्होंने इस रस को समझा। हमने कल स्वरूप दामोदर के बारे में पढ़ा। स्वरूप दामोदर भगवान के सेक्रेटरी हैं। आगे चल करके उनके ऊपर खूब डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के बुक्स में। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। वह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। अभी से देखो, आगे पढ़ते हैं। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं, लेकिन काम में और प्रेम में अंतर है। क्या अंतर है? अब हम लोग उस श्लोक का श्रवण करते हैं। काम प्रेम दोहंकार विभिन्न लक्षण, लौह और हेम यैचे स्वरूपे विलक्षण। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम,
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इतना सुंदर ये दोनों जो पद हैं, इतने सुंदर लिखे हैं कि प्रेम और काम वासना, इन दोनों के अंतर को इतने सरलता से बता दिया। कहते हैं प्रेम जो है वो सोने जैसा है, चमकता हुआ सोना। सोने पे कभी कोई जंग वंग नहीं लग सकती, सोना सोना होता है, सोने की वैल्यू होती है। और काम जो होता है वो लोहे के जैसा होता है, जंग लगी कि लोहा खत्म होने लगेगा। और लोहे की क्या वैल्यू। तो कहते काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रेम किसको कहते हैं, एक लाइन में आंसर है। आत्मेंद्रिय काम किसको कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम। काम वासना वो होती है जिसमें आत्मेंद्रिय की इच्छा होती है। आत्मेंद्रिय इच्छा यानी व्हाट्स इन फॉर मी। संसार में प्रेम होता है ना, तुमने मेरे लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। मैंने तुम्हारे लिए किया, वो किया, वो किया, तुमने मुझे क्या किया। अब वो सामने वाला भी एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने भी तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। उसको कहते हैं आत्मेंद्रिय। समझ में आया, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा। हमने प्यार किया लेकिन तुमने हमें सुख नहीं दिया, केवल अपनी इंद्रिय की सुख सुख। ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस रखना, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो दुखी होना, तो फिर काय का प्रेम है ये। अच्छा, ये प्रेम जिसको कहते हैं, ये संसार में हर एक रिलेशन में सबसे प्योरेस्ट प्रेम अगर कहा जाए तो जब बच्चा छोटा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के जब तक उसकी बुद्धि नहीं डेवलप होती है, तब तक तो माता पिता उसको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो बच्चा फुली डिपेंडेंट है और माता पिता दे रहे हैं, प्रेम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा, 15, 16, 17, 18, अब उसकी अपनी बुद्धि डेवलप होने लगी, अपनी विल पावर डेवलप होने लगी, अब वो अपने मर्जी से थोड़ा चलना शुरू किया। अब क्लासेस शुरू माता पिता में, हम तुम्हें ऐसे बोल रहे हैं चलने के लिए, तुम नहीं चल रहे हो। अब बच्चा वहां पर ये मेरा प्यार ही नहीं समझते, बच्चा जाके अपने फ्रेंड्स को कंप्लेंट करेगा, माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल। अब धीरे धीरे वो बच्चा और बढ़ रहा है, 21 साल 22 साल वो दुनिया देख रहा है, माता पिता ओल्ड होते जा रहे हैं, विचारों में ऐसे गैप, वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। बच्चा माँ बाप को ट्रस्ट नहीं करेगा, माँ बाप बच्चे को ट्रस्ट नहीं करते। प्यार कहाँ से शुरू हुआ था सोचो। बच्चा वो छोटा था, वहां पर बच्चे को फुल ट्रस्ट है पेरेंट्स के ऊपर। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ऐसा गैप, अंत में वो प्यार क्या हुआ। और उम्र जब और बढ़ती है, घरों में माँ बाप हो जाते 90 95, बच्चे हो जाते 70 के, ऐसा गैप बढ़ता है, देखना ही नहीं चाहते दोनों, फिर भी कंप्लेंट की लिस्ट खत्म नहीं होती। तो अनकंडीशनल जिसको हम कहते हैं ना, माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल है, वहां से शुरू होते हुए इतने कंडीशंस उस प्यार के ऊपर थोपे जाते हैं कि वो प्यार समाप्त। चाहे पति पत्नी का प्रेम शुरू शुरू में बड़ा अनकंडीशनल, वाह वाह, तेरे बिना नहीं रहेंगे, तेरे बिना नहीं रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये वो ये। फिर धीरे धीरे इतने कंडीशंस, प्रेम गायब, दोस्ती। ये सब अनकंडीशनल लव्स है ना हमारे हमारे संसार के। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ, ऐसा होता है क्या रियल में। कितने, अब इतने तो दोस्ती देख चुके हैं हम लोग अपने जीवन में। तो ये सारे जो संसार के जो प्रेम, जिसको हम प्रेम बोल रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये सब के सब काम के कैटेगरी में आते हैं। काम डज नॉट ओनली मीन सेक्सुअल डिजायर, काम डज नॉट मीन लस्ट, क्योंकि इंग्लिश में इसका कोई वर्ड नहीं है, इसलिए काम को लोग लस्ट और सेक्सुअल डिजायर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं है, वन ऑफ द थिंग्स है। काम मीन्स कामनाएं, काम मतलब कामना, कामना मतलब द ओनली वर्ड इज एक्सपेक्टेशंस। हर प्यार में जब तक एक्सपेक्टेशंस है तो वो कामना की कैटेगरी में आया। और वो प्यार जो होता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जब हम केवल अपनी आत्म सुख के लिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको कहते हैं काम। संसार का सारा प्रेम वो काम वासना से ही, उसमें काम वासना की थोड़ी सी हल्की सी ट्रेस होती है। तो प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम का एक ही डेफिनेशन है,
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति कि भगवान कृष्ण को सुख हो, भगवान कृष्ण की इंद्रियों को सुख हो, ऐसा जब कोई प्रेम करता है तो वो प्रेम प्रेम होता है। अब तो प्रश्न ये आएगा, भगवान कृष्ण की इंद्रियों को क्या सुख देगा? तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं, हर चैप्टर खोलो, सब चैप्टर में बताए हैं। और चैप्टर 12 श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक एकदम स्पष्ट रूप से कहा, मेरा भक्त जो ये गुण अपने अंदर डालता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। तो भगवान प्रिय, भगवान से प्रीति करनी है, भगवान बोलते हैं तुम ये चीज करो मेरे लिए, तुम ये गुण मेरे लिए डेवलप कर लो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुणा एवच, है, किसी से तुम द्वेष मत करो, सबके साथ मैत्री की भावना रखो, करुणा रखो, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कोई तुम्हारी निंदा करता है कोई स्तुति करता है, समभाव रखो, मन मना भव मद भक्तो मद मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके एक मेरे शरणागत हो जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च मय्या अर्पित मनोबुद्धि माम एव वश्यसि कौन्तेय। हर काल में तुमको युद्ध करना पड़ रहा है, युद्ध करो, लेकिन अपने मन को बुद्धि को मुझे अर्पित करके तुम मुझे प्राप्त कर लो। ये सब भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं। भगवान की सेवा इसको कहते हैं। जब युद्ध करो, जब संसार में जियो, कैसे जियो, क्या माइंड को डेवलप करो, किस माइंडसेट को डेवलप करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपने मन में समता की भाव रखो, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, विजय पराजय में समान भाव। जितने गुण जो साधुओं के गुण हैं, हर चैप्टर में भगवान ने, हर हर अध्याय में भगवान ने कहा, हर अध्याय में, कोई भी अध्याय खोल करके सिंसियरली पढ़ो, तुम्हें मिल जाएगा कि भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। और अगर सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर 12 खोल करके पढ़ो प्लीज, फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक पढ़ो ही नहीं, पढ़ करके उन क्वालिटीज को संकल्प कर लो कि ये क्वालिटीज मुझे अपने जीवन में बनानी है, बस मुझे भगवान का प्रिय होना है और कोई लक्ष्य नहीं है, बस भगवान का प्रिय होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा होना है तो अद्वेष्टा होना है, किसी से द्वेष नहीं करनी, बस बात खत्म। कोई मुझे कितना भी सता ले संसार में, मुझे नहीं द्वेष पालना है, हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री, सबके साथ मुझे मित्रता की भावना रखनी है। वो मुझे छोड़ करके जाए अपनी मित्रता तोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मन से किसी की भी मित्रता को नहीं छोड़ूंगा। हम सबके साथ मैत्री का व्यवहार करेंगे। मैत्र करुणा एवच, सबके प्रति हमारी करुणा की भावना होगी, भले सामने वाले हमारी करुणा को पहचाने या न पहचाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये कहा है करने के लिए, तो हमें ये करना है। ये गुण हमें अपने अंदर लाना ही है। सारे चैप्टर 12 के जितने गुण भगवान ने कहे हैं, भगवान कहते हैं निरहंकार हो जाओ। बिल्कुल हमको अहंकार पालना ही नहीं है, हमको निरहंकार, हमको अहंकार चाहिए ही नहीं। भगवान कहते हैं संतुष्ट हो जाओ, जो तुम्हें मिलता है प्रारब्ध से उसमें संतुष्ट हो जाओ। बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम संतुष्ट है भगवान, आपने जो दिया हमें सब कुछ अच्छा लगता है। भगवान ने, क्योंकि भगवान की ये इच्छा है, भगवान हमें इतना पवित्र बनाना चाहते हैं। तो अगर हम कहते हैं हमें प्रेम करना है, भगवान से प्रेम का अनुभव करना है, तो भगवान ने गीता में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, समझ में आया ना कि अगर हम अपने आत्मेंद्रिय के सुख के लिए जीते हैं तो उसको काम कहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए जीते हैं तो हम प्रेम करते हैं। आगे, अपने खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना
ये प्रेम है। कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है, इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली है। और प्रेम कैसा होता है? मैंने आपसे कहा प्रेम सभी नियमों को तोड़ देता है। प्रेम प्रेम को बांध ही नहीं सकते, कोई बांध उसको बांध नहीं सकता, वो तोड़ करके चढ़ जाएगा। वो क्या क्या तोड़ता है प्रेम? लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्तज्य आर्य पथ निज परिजन, स्वजने करे यत ताड़न भत्सन, सर्व त्याग करी कृष्ण करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। बहुत सुंदर। कहते हैं सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश तक, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब को त्याग दिया और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। जब आप भक्ति के रास्ते चलोगे ना, भगवान के रास्ते, पूरे आपके घर वाले लोग डर जाएंगे। होता ही है नॉर्मल। जिस घर में भक्ति नहीं होती वो घबरा जाते हैं। फिर वो बच्चे को या जो भी वो घर में जो कर रहा है भक्ति, उसको इतनी डांट सुनाएंगे या उसको इतने बोलते हैं ना सरकास्टिक हो जाएंगे, टॉन्टिंग करेंगे, भक्ति करने नहीं देंगे। मुझे तो एक मेरे पहचान में है, तो वो लेडी बेचारी शादी के पहले बहुत भक्ति करती थी, पूजा पाठ में रहती थी। शादी हो गया, शादी करके जब गई तो फ्रांस में रहते हैं लोग, वहां गए तो वो अपना बेचारी घर में, जिस घर में गई तो सास तो एकदम किटी पार्टी वाली थी, उसको बिल्कुल मतलब चाहिए नहीं मंदिर वंदिर, तो घर के अंदर कोई मंदिर वंदिर नहीं। तो ये बहू ने पहला काम किया, मंदिर वंदिर सजाया, फिर ला करके वो आरती कीर्तन कर रही है। अब सास को इतना सरदर्द होने लगा कि क्या है, घर के अंदर ला करके पूजा हो रही है, ये घंटी हो रही है, कौन सिखाया है, ये कहाँ का, ये एकदम कहाँ से ट्राइबल औरत को लेके आया है, दिस इज हाउ, ऐसी सब बातें होती थी। वो बेचारी इतनी दुखी कि मैं तो घर में अच्छा काम कर रही हूँ और मेरी सास को अच्छा नहीं लग रहा है। पूजा पाठ करना तो अच्छा काम है ना दीदी, अब मैं क्या समझाऊं? पूजा पाठ करना तो अच्छा काम है, लेकिन अब वो उनकी बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि अलग है, तो क्या किया जाए सास की। तो फिर भी मैंने कहा कंटिन्यू, अगर सास को नहीं अच्छा लगता है तो तुम अपने बेडरूम में ही छोटा मंदिर बना लो, घंटी वंटी मत बजाओ, अपने अंदर से ही जैसे तुमसे होती है भक्ति वैसे करो, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए। वो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी भक्ति में, जस्ट बिकॉज वो अड़चन डाल रहे, तुम अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं। तो ये है कि गोपियों का वही हालत था। अब कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और गोपियों को उनसे प्रेम है, कैसे कोई रोक सकेगा? रोक ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि परिजनों की दंड फटकार सब सुन रही हैं वो लोग, फिर भी वो बस भगवान कृष्ण के पीछे भाग रही हैं, ऐसा। तो ये जो होता है कि हर हाल में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे घर वाले हमको सपोर्ट करें, चाहे घर वाले हमको सपोर्ट नहीं करें, हर हाल में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यह जो प्रेम होता है, इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र ये छे नाही कोन दाग। इसी को श्री कृष्ण, यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध और निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की भांति होता है और प्रेम चमकते सूर्य की भांति। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध
एकमात्र उनके सुख के लिए है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहुं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसी तद्व्यथतेन किं स्मित् कूर्पाधिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। ये गोपी गीत का आखिरी आखिरी श्लोक है। हे प्रिय, आपके चरण इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने वक्षस्थलों पर डरती हुई धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कई कंकड़ों से क्षत विक्षत न हो जाए। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही क विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपियां अपने सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। कृष्ण लागी यार सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं भागवत के श्लोक में, रासलीला में, जब वो रासलीला क्षेत्र में लौटने पर कहा था, हे मेरी प्रिय गोपियों, कृष्ण भगवान के उद्गार है, हे मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का त्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजन करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। से प्रतिज्ञा भंग हैल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। न पार्ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या माम भजन दुर्जय ग्रेह श्रृंखलाः संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। देखो, पहले कृष्णदास कविराज ने कहा कि भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारे साथ वैसे व्यवहार करूंगा। तुम मेरे साथ दुश्मनी निभाओगे रावण के जैसे, कंस की जैसे, मैं भी तुम्हारे साथ जमकर दुश्मनी निभाऊंगा। तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो प्रेम में, भीष्म ने जैसे लड़ना चाहा, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही प्रेम से आकर के लड़के जाऊंगा। तुम अर्जुन जैसे मुझे अपना दोस्त समझोगे, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती का व्यवहार करूंगा। तुम मुझे अपना बच्चा समझोगे, मैं बच्चे का व्यवहार करूंगा। तुम मुझसे खाली लेन देन का व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारे साथ लेन देन करूंगा। तुम जैसा मुझसे व्यवहार करोगे, मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूंगा। ये भगवान ने गीता में कहा। लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे भगवान कहते हैं, गोपियों, तुम जैसा मुझसे प्रेम कर रही हो, मैं नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मा के काल में भी तुमने जो मुझे ये निष्कलंक प्रेम, ये जो निस्वार्थ प्रेम दिया है, मैं नहीं चुका सकता। भगवान की ये प्रतिज्ञा कि तुम जैसा मुझे प्यार करोगे, मैं वैसा प्यार करूंगा, गोपियों के केस में फेल हो गई। गोपियां, गोपी शब्द का एक सिंपल अर्थ बताती हूँ। जब भी आप ये सुन रहे गोपियां गोपियां गोपियां, तो तुम्हें लगता होगा कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन।
बट गोपी वो होती है, गो यानी इंद्रियां, गो यानी मन, याद रखना इस बात को। तो जिसकी इंद्रियां और जिसका मन धर्म का पालन करता है, क्या डेफिनेशन है? जिसकी इंद्रियां, जिसका मन धर्म का पालन करता है, उसे कहते हैं गोपी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान ने दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान के शरणागत हो जाओ, सरेंडर टू गॉड, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो गोपी वो है जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान के प्रति पूर्णतया सरेंडर कर दिया है। भगवान के प्रति सरेंडर करना मतलब अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं प्रभु, हम तो बिल्कुल आपके कठपुतली हैं, जैसा आप चलाना चाहेंगे, जिसमें आपको आनंद आ रहा है, हे भगवान हम वो हैं। तो जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, निमित्त मात्रेण भव सब साचिना, कि तुम केवल एक निमित्त हो। ऐसे गोपियां, गोपियों की तो इंद्रियां, वाणी, चेष्टा, सब कुछ भगवान है बस। वो अब उनका अपना खुद का कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज, उनको देखोगे तो कृष्ण में है। तो जो धर्म के आचरण पे चलता है, जिसकी इंद्रिय और जिसका मन धर्म के आचरण पे चल रहा है, सबसे बड़ा धर्म है भगवान के प्रति शरणागत होना। जो भगवान के प्रति शरणागत हो गया है, हर वो व्यक्ति, हर वो भक्त गोपी है, वही गोपी भाव है। यदि आप लोग जो सुन रहे हो, अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा चुके हो पूर्णतया, और निष्काम भक्ति में, क्योंकि प्रेम एक ही परिभाषा है, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, जहां अपने इंद्रिय के सुख के लिए नहीं। जब तक आप कामना वाला भक्ति करते हो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, वो नहीं, वो वाला प्रेम नहीं, उसमें कामना है। ये निष्काम, वो सकाम, वर्ड अभी भी उसके अंदर काम है, समझ में आया ना? निष्काम भक्ति को प्रेम कहते हैं। तो ये वाली भक्ति जब आ जाएगी, भगवान आप ही सब कुछ आप जिस हाल में रखें उस हाल में हम आनंद में हैं, संतुष्ट है ये न केनचित्, ठीक है ऐसा। तो वो जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं गोपी, उसी भाव को कहते हैं गोपी भाव। तो गोपियों को यहाँ कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई ऐसा गोपी भाव वाला व्यक्ति है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिनको तोड़ पाना कठिन है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तबे यही देखिए निज देहे प्रिय गोपीर, तबे यही देखिए गोपीर निज देह प्रीत, से होते कृष्णेर लागे जिनी निश्चित। अब गोपियों को ने जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। ए देई कैलू आम कृष्णे समर्पण, तारा धन तारा इह संभोग साधन। गोपियां सोचती हैं, मैंने यह शरीर, मैंने आपसे कहा इंद्रिय और मन, मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ये सेवा भाव की सर्वोत्कृष्ट भावना है। शरीर भी हमारा नहीं, मन भी हमारा नहीं। कई बार लोग मुझसे पूछते, जो लोग गोपी भाव की क्लासेस अटेंड करते थे, किया पहले भी लोगों ने, तो कई बार लोगों के ऐसे मन में प्रश्न आते हैं कि सभी को गोपी बन जाना चाहिए ना। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गोपी भाव की जो भावना है उसमें तो अपना मन है ही नहीं, अपनी इंद्रिया है ही नहीं। वो भक्त जानता है भगवान को मैं कैसा भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान की इच्छा। भगवान यदि मुझे अपना सखा बनाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा। भगवान यदि मुझे बार बार जन्म, एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी किसी से क्लास में, तो हम लोग कल के अवतार की चर्चा कर रहे थे, तो बात होने लगी कल के अवतार की, तो मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा कल की अवतार ना, वापस आएंगे कल के अवतार में, वाह वाह कितना आनंद होगा।
बात करते करते। तो वो जो मेरे साथ जो क्लास कर रहे थे उन्होंने कहा अरे नहीं 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 मुझे तो नहीं आना है। तो मैं 2 मिनट के लिए चौंक गई। मैंने कहा आप कहते हो भक्ति कर रहे हैं और आपको कल के अवतार में नहीं आना, आनंद नहीं आएगा भगवान आएंगे तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं वापस कौन जन्म लेगा? तो मैंने कहा तो मैं मन में ये सोचने लगी। फिर मैंने बाद में बोला, तो फिर बाद में उनको समझ, मतलब हमारी चर्चा होने लगी और आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। तो बोली आप कभी भी जन्म ले सकते हो। मैंने कहा मैं 100 टाइम जन्म ले सकती हूँ, मुझे अब जन्म से डर नहीं लगता, क्योंकि भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन में मिलती है, इससे बढ़कर के आनंद कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। और कल के अवतार में आना पड़े भगवान का पार्षद बन करके, क्यों नहीं करे भाई, क्यों नहीं करे। और हर जन्म में आकर के जी रहे हैं केवल भगवान की सेवा के लिए। ये जन्म तो भगवान की सेवा के लिए गया। मुझे तो अपने जीवन का बड़ा आनंद आता है कि सुबह से लेकर रात तक भगवान की सेवा चल रही है। हर 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 व्यक्ति जो मेरे साथ मिलता है या कोई भी नहीं भी मिलेगा तो भी मैं यदि अकेले भी बैठी हूँ, एकांत में बैठी हूँ, तो भगवान के चिंतन में हूँ। एक क्षण के लिए भगवान का कोई फॉर्म मुझे छोड़ता नहीं। तो इतना आनंदमय जीवन है। शरीर चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में वापस आना पड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस को बनाना था वो बना चुके। तो भगवान के उसमें हम आएंगे। तो जिनसे हम बात कर रहे थे तो वो कह रही है अरे नहीं 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 हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। तो मैं मन में सोच रही हूँ ये हम तो नहीं आएंगे, ये जो शब्द यूज किया आपने, इसका मतलब अभी भी आपके मन में मैं हूं ये भावना है, हम हैं, हमारी मर्जी है, ये भावना है। तो कैसे भक्त हुए? अभी तक भक्ति का शुद्धिकरण नहीं हुआ। दिन रात, मतलब उनकी जो रिचुअलिस्टिक जो मेथड थे बहुत लंबे चौड़े थे। मैंने कहा दिन रात आप पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, न जाने कितनी बार आपने भागवतम पढ़ डाली, लेकिन अभी तक मैं हूं, ये अगर भावना है, आई मीन दैट पर्सन वुड ड्रेस लाइक अ गोपी एंड सारा जो भी करना होता था बाहर का तामझाम करते रहते थे, लेकिन मैं हूं वाली भावना नहीं होती गोपी की। इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल ड्रेसिंग कि मैंने घाघरा चोली पहन ली, मैंने चुनरी पहन ली और मैं अब गोपी हो गई, मैं ड्रेसअप कर रही हूँ कृष्ण के लिए। ये नहीं है। अच्छी बात है आप बाहर से ड्रेसअप कर रहे हो, लेकिन अंदर की भावना मैं हूं नहीं होता गोपी के अंदर। कृष्ण है। कृष्ण हमको जो बनाना चाहे, कृष्ण हमको जहां रखना चाहे, जितनी बार जन्म देना चाहे हम आएंगे। जन्म नहीं देना चाहे बहुत उनकी कृपा, वो हमको हमेशा गोलोक में रखना चाहे भगवान धन्यवाद। और वो हमको आदेश दे नहीं तुमको जाना है जाओ सेवा करके आओ, करेंगे। नरकों में जाना पड़ेगा सेवा करने के लिए, करेंगे भगवान। मैं अवतार लूंगा उस काल में आओगे, आएंगे भगवान। मैं अवतार लेने मैं मैं अवतार लेने के पहले वाले काल में तुमको आके काम करना पड़ेगा, करेंगे भगवान। मेरे जाने के बाद तुमको काम करना पड़ेगा, करेंगे भगवान। कल्पों तक काम करना पड़ेगा, करेंगे भगवान। मैं हूं होता नहीं गोपी के अंदर। गोपी के अंदर सेवा की भावना होती है। भगवान आप किससे प्रसन्न होंगे? हजारों जन्म दे दो, करोड़ों जन्म दे दो प्रभु, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए हम जिए, आपकी सेवा में हम जिए। आपके साधुओं का संग दे दो हमको, कि हम कभी अपने रास्ते से भटके नहीं, निरंतर आप हमारे हृदय में रहे। कोई मिले तो ठीक, कोई नहीं मिले फिर भी भगवान हमें आपकी कभी विस्मृति ना हो। मैं गोपी के अंदर नहीं होता। तो ये जो प्रश्न कई बार लोग करते हैं केवल गोपी भाव होना चाहिए, केवल गोपी भाव होना चाहिए, सखा भाव नहीं होना चाहिए या वात्सल्य भाव नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में भगवान है। भगवान डिसाइड करते हैं कि तुम उनको माँ बाप के रूप में चाहिए कि तुम उनको सखी के रूप में चाहिए। इट इज ओनली हिम हु डिसाइड्स, इट्स नॉट अस। इतना समर्पण होता है, ये है गोपी भाव। ठीक है, तो एक लास्ट श्लोक पढ़ करके हम लोग एंड कर देते हैं। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि के समझ से परे है। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्ति होती है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। चलिए इसी के साथ अब क्लास एंड करते हैं, और कुछ प्रश्न होगा लिख देना, नहीं तो कल कल उसका उत्तर दे देंगे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्णा।